सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। सभी को बेटा जय श्री कृष्णा। बहुत ही शानदार जो सीरीज चल रही है बेटा हमारी पीवाईक्यू सीरीज, मैं आपका तहे दिल से वापस से स्वागत करता हूं। और आज की बेटा जो क्लास है उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करने जा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को बेटा आप एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है ना। 11th क्लास में सबसे पहले हमारी जीवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहाँ से खराब होने लगा था, जब से जीओसी आई थी, है ना। जीओसी उसके बाद सबसे पहले तो तब तक तो अच्छा अच्छा चल रहा था, यूपीएससी आता था, हाइड्रोकार्बन आता था, है ना। फिर पता नहीं क्या सेटजेफ रूल आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से रूल्स आ रहे हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, पता नहीं क्या क्या आए जा रहा है ना। तब से डाउनफॉल हो चुका है हमारे जीवन का ना, कम बैक ही नहीं हो पा रहा। तो खैर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एंड अगर आप उसको तरीके से पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल सा प्रिंसिपल चलता है, ऑल और नल प्रिंसिपल। यहाँ तो बेटा आपको सब कुछ समझ में आएगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें ना एक दूसरे से कनेक्ट होती है बेटा यहाँ पर। अनलाइक फिजिकल केमिस्ट्री में कि कोई फॉर्मुला बेस्ड है कि चलो जी सोल्यूशन नहीं पड़ा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, है ना। कम बैक सोल्यूशन में नहीं हो पा रहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कम बैक करेंगे, है ना, क्योंकि लिंक नहीं है आपस में कोई चैप्टर्स में। एक वहाँ अलग चल रही है कहानी, वहाँ अलग चल रही है कहानी, वहाँ सेल सेल चल ही जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वहाँ भाई वेपर प्रेशर चल रही है बातें। तो दो फिजिकल केमिस्ट्री ही है, बट दो अलग अलग चैप्टर्स में कोई लिंक नहीं है आपस में। तो अगर मान लेते थे कि अगर हम भाई किसी सोल्यूशन में फंस गए, चैप्टर 1 जो था हमारा लिक्विड सोल्यूशन जिसको आप बोलते हो, या इलेक्ट्रो में फंस गए, तो केमिकल काइनेटिक्स कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी। बट फंसते हैं बेटा कहाँ पर, ऑर्गेनिक में। भाई साहब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है बिल्कुल, है ना। खून की उल्टी कराती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सूर्यवंशम में होता है ना खून की उल्टी। कुछ बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते वैसे ही लुभ लुभ हो जाती है मन में थोड़ी सी। ठीक है, खैर डरने वाली बात नहीं है, हर ताले की एक चाबी होती है। एंड बहुत ज्यादा, या तो ये सच में डरावना सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर भाई बहुत ज्यादा ही हाइप है इस चीज की, ओवर रेटेड बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनली आई लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक से ज्यादा मुझे ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगती है। एंड आप मुझसे पढ़ रहे हैं एंड आई थिंक आपको पता होगा अच्छे से कि हाउ वी डोमिनेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत करता हूं वापस से बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की पीवाईक्यू सीरीज में। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया है जी। गिवन बिलोज आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन रीजन दे रखा है आपको। दो स्टेटमेंट गिवन है, वन इज लेबल एज असर्शन एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज द रीजन। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स रिएक्ट्स विद द केसीएन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो केसीएन होता है वो आपका आयोनिक कंपाउंड होता है। केसीएन कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक। तो केसीएन जो टूट सकता है वो बेटा कुछ ऐसे टूट सकता है, के प्लस और सीएन माइनस के अंदर। मीनवाइल जो एजीसीएन होता है बेटा आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो। एजीसीएन कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, तो कुछ ऐसा बना होता है एजीसीएन। तो उसमें कार्बन फ्री नहीं होता, जैसे यहाँ पर कार्बन पे, तो यहाँ कार्बन फ्री नहीं होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो क्या कहा जा रहा है बेटा हमसे, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद द केसीएन टू फॉर्म दी एल्काइल साइनाइड्स। बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा मैं आरएक्स ले लेता हूँ, हेलो एल्केन ले लेता हूँ, और इसकी रिएक्शन बेटा मैंने किससे कराई, किससे, एल्काइल केसीएन से। तो केसीएन से जब बेटा रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर के पे पॉजिटिव है, सीएन पे माइनस चार्ज है, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ क्या डेल नेगेटिव, यहाँ क्या डेल पॉजिटिव। तो सीएन माइनस इधर आएगा, एक्स यहाँ से जाएगा, एक आएगी एक जाएगी, है ना। ऐसे ही तो होता है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है जी, जब नए बॉन्ड बनते हैं, है ना, तो पुराने टूट जाते हैं। भाई आरएक्स में क्या है, आरएक्स क्या है, हेलो एल्केन है आपका। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है। एक्स क्या है, ज्यादा एक्स, वाह सर, एक्स क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचती है बेटा, ये खींचती है। यहाँ डेल पॉजिटिव आता है, डेफिशिएंसी आ जाती है। अच्छा जी, क्या ये बॉन्ड टूट चुका है, नहीं टूटा नहीं है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ चुकी है। इस चार्जेस के सेपरेशन की वजह से क्या बोल सकते हो, पोलैरिटी आई है। और चार्जेस सेपरेट क्यों हुए हैं, बिकॉज हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती है। और अब बेटा हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, के सी एन। बेटा हमें इस पर ध्यान देना है, सी एन पे। तो आपको नहीं लगता ये एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल सा एक विधि का विधान है, देखो बेटा सिंपल सी बात है। ये रहा एक रिश्ता आर एक्स का। भाई ये रिश्ता मजबूत नहीं है, इस रिश्ते में पोलैरिटी आ चुकी है, कमजोर है।
है ना, चार्जेस सेपरेटेड हैं, रिश्ता टूटा नहीं है बट कमजोरी है इस रिश्ते में। ये लो जी बाहर वाले की एंट्री हो गई के सी एन की, सी एन माइनस माइनस माइनस, सिमिलरिटी है कुछ कुछ। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो सी एन माइनस आएगा और एक्स जाएगा, भाई एक्स का काम ही जाना है ना, अगर एक्स जाता नहीं तो उसको एक्स क्यों ही बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके एक्स माइनस जाएगा तो एक्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पूरा पूरा नेगेटिव, और आर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, अभी तो डेल पॉजिटिव है पर जब एक्स माइनस चला जाएगा तो आर के ऊपर पूरा चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और आर पॉजिटिव और सी एन माइनस का एक बॉन्ड बन जाएगा आर सी एन। तो इसी को ही शायद आप क्या बोलते हो, साइनाइड्स बोलते हो, इसी को ही क्या बोलते हैं, साइनाइड्स बोलते हैं। दीज आर बेसिकली साइनाइड्स, या इसी को ही आप एक और नाम देते हो एल्काइल नाइट्राइल्स, इसी को ही शायद आप एल्काइल नाइट्राइल्स भी बोलते हो, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। देखो भाई क्या हुआ है, आर एक्स था बेटा, कौन था, सी एन माइनस खड़ा हुआ था बाहर, के प्लस और सी एन माइनस में, हमें तो ध्यान सी एन माइनस पर देना है। देखो हुआ क्या है कहानी अब तक, आर एक्स क्या है बेटा, हेलोएल्केन, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड में क्या है बेटा, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, आर एल्काइल वाला पार्ट, एक्स आपका हेलोजन, क्योंकि इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मतलब बेटा, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती है ना। अब ऐसा मान लो कि इनका जो रिश्ता है उस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्यों बेटा, दोनों की सोच अलग अलग है, मेंटालिटी अलग अलग है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है जी, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, डेल नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं उसके वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेगा। अब इससे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो रिश्ता है इनका, ये जो बॉन्ड है वो टूटा नहीं है पर कमजोर हो गया है ना, चार्जेस सेपरेट, पोलराइजेशन आ चुकी है, बंटवारा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इतने में ही क्या हुआ, सी एन माइनस ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और ये तो विधि का विधान है ना, आपने सुना होगा जब नए बॉन्ड बनते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से ये आ रहा है भाई साहब इसके पास, और यहाँ से एक नया बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन, तो पुराना टूट रहा है, एक नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना टूट रहा है, क्या बात है ना, ऐसा ही तो होता है। आर सी एन, ये बन जाएगा नया बॉन्ड, और भाई साहब हमारे एक्स माइनस गए बाहर, एक्स थी चलो भाई बाहर गई, एक्स कौन है यहाँ पर, हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन तो नहीं होता, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, SN2 रिएक्शन। ओके डन। ये गेम बेटा अगर आर एक्स ने AgCN के साथ खेला होता, AgCN के साथ अगर खेला होता, तो AgCN में पता है क्या है बेटा, Ag प्लस और CN माइनस नाम की चीज होती नहीं है, नहीं तो वहां पर भी बेटा RCN बन जाता। यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता, देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर्स, तो AgCN में जो अटैकिंग स्पीशी होती है वो कार्बन नहीं होती, KCN में क्या था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ से N अटैक करेगा, यहाँ पर वापस से डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ही है, पर यहाँ अटैक नाइट्रोजन का होगा और यहाँ से RNC बनेगा, विच इज बेसिकली आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, या आइसोसाइनाइड्स बोलते हैं। ये कौन से हैं बेटा आपके, ये साइनाइड्स हैं, मीनवाइल ये साइनाइड्स हैं आपके। तो हेलोएल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, सही बात है, मेन प्रोडक्ट, मीनवाइल AgCN फॉर्म्स द आइसोसाइनाइड, ये बात बिल्कुल सही है। KCN एंड AgCN बोथ आर हाईली आयनिक, ये बेटा गलत बात है। KCN तो आपका आयोनिक होता है बट AgCN इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट, A इज करेक्ट, R इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम ला रहे हैं बेटा आपके लिए एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स फॉर जेई एंड नीट वाले बच्चों के लिए। बेटा नीट वाले बच्चों के लिए जो क्रैश कोर्स है हमारा, वो अक्टूबर के मंथ से स्टार्ट होके हम सिलेबस मई में खत्म करेंगे, विच मई से पहले ही खत्म हो जाएगा अप्रैल के एंड तक, फिर आपकी टेस्ट सीरीज वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ताकि आप नेक्स्ट ईयर जब मई में नीट का एग्जाम होगा तो उसमें आप डोमिनेट कर पाओ अच्छे से। मीनवाइल जेई का जो बेटा क्रैश कोर्स है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जनवरी में तो बेटा पेपर ही होता है। तो डू कम and experience the phenomenal teachers, the phenomenal teaching, the experienced staff at the Scholars Academy, and every faculty here is one of the best in their subject, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, टोलवीन दे रखी है बेटा में, टोलवीन के साथ क्या करा रखा है बेटा, Cl2H म्यू। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, टोलवीन ये रही बेटा टोलवीन, ऐसा कुछ होता है टोलवीन बेटा, Cl2 कह रहा हूँ Cl, और यहाँ पर बेटा क्या, अरे 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 क्या हो रहा है सर, CH3 बेटा, कुछ भी बोले जा रहे हो सर, कुछ भी कर रहे हो, Cl2H म्यू,
ठीक है बेटा, क्या करते हैं यहाँ से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FR SR, फिर सर FR, फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा बेटा, कितने H हैं? 3, कितने हटा दो बेटा? 2 Cl ले आओ अंदर। तो यहाँ CH पर कितने बच जाएंगे बेटा? 2 Cl बच जाएंगे, है ना, Cl2 है, 2 ले आते हैं। अगर मैं 1 ले आता तो बेटा कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा। अब क्या करा बेटा हमने, यहाँ से H2O 373 केल्विन पर, है ना, गर्म पानी डाल दिया। H2O 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ पानी डाल दिया बेटा आपने। इसी को ही शायद आप 373 केल्विन भी बोलते हो बेटा। तो यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। भाई पानी को बेटा मैं H+ और OH- भी तो लिख सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक OH- इधर अटैक करेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक OH- इधर अटैक करेगा, और ये दोनों Cl- किसके साथ चले जाएंगे? H+ के साथ चले जाएंगे। तो इवेंचुअली मेरे पास क्या आंसर मिलेगा बेटा मुझे? इस CH के ऊपर कितने OH जुड़ जाएंगे बेटा? 2 OH, और बाहर 2 Cl- निकल चुके हैं। और आप जानते हैं अच्छे से, एक ही कार्बन पर बेटा 2 OH जब भी हुआ वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, और आपको आंसर मिल जाएगा बेंजल डिहाइड। क्या मिल जाएगा बेटा? बेंजल डिहाइड आपका आंसर हो जाएगा। ये एल्डिहाइड्स में भी आता है, साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कहीं कहीं। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, पेज नंबर मेरे हिसाब से शायद 232 एनसीईआरटी का पेज नंबर 2। आप एनसीईआरटी खोलना, पेज नंबर 232, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर पहला एल्डिहाइड है, 4th पार्ट लिखा होगा, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ द टोल्यूइन। वहां पर भी आपने क्या बनाई है बेटा? एरोमेटिक बेन एरोमेटिक एल्डिहाइड विच इज योर बेंजल्डिहाइड। तो वहां पर भी काइंड ऑफ ऐसा ही है। उससे ऊपर आपने शायद क्रोमाइल क्लोराइड लिखा हुआ है, CrO2Cl2 से पहले वाला आपका स्टीफंस रिएक्शन थी, सेकंड वाली आपकी ईटार्ड थी। ठीक है, तो ऐसा आपको दे रखा है, 4-5 रिएक्शन दे रखी हैं आपको, तो इनसे मिल लिया जाए। Cl2H- A, ये रहा आपका बेटा A। कौन सा था? ये वाला पार्ट आपका A था, ये वाला आपका A था। तो देखो CH पे 2 Cl, CH पर ना जी, एक Cl है, 2 Cl है, तो ये 2 हो सकते हैं। अब आंसर देखो, COH तो नहीं बनेगा बेटा, B बनेगा, CHO बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो पता नहीं क्या ही सोल्व हो रखा है। चलिए इनको करते हैं डिस्कस। क्या कह रहा है बेटा आपसे? थर्ड क्वेश्चन, C2H5Br एल्कोहलिक KOH। तो देखो बेटा, ये रहा आपका C2H5Br, CH3 CH2Br। ठीक है बेटा, क्या लिखा है साथ में? एल्कोहलिक KOH, शराबियों का KOH। एल्कोहलिक KOH बेटा HX को हटवाता है, रिमूवल करते हैं बेटा HX का। किसका रिमूवल करते हैं बेटा? HX का। दो बात का ध्यान रखेंगे बेटा, यदि कभी ऐसा लिखा रहे CH3 CH2Br और एक एरो पर लिख दें बेटा हम क्या चीज? एल्कोहलिक KOH, और एक जगह लिख दूं बेटा मैं एक्वस KOH, तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे नियंत्रण रखें, कंट्रोल करें उस दिमाग को जो दौड़ेगा वे, क्योंकि ऐसे सवाल में जब 2 रिएजेंट्स लिखे जाए, एक एल्कोहलिक KOH लिखा जाए और एक एक्वस KOH लिखा जाए, तो अपने दिमाग पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना। दिमाग के जो दौड़े, जो आपके जो दिमाग है ना, और उसको ये क्वेश्चन दिखे CH3 CH2Br, एक तरफ लिखा रहेगा एल्कोहलिक KOH, एक तरफ लिखा रहेगा एक्वस KOH, आप बैठे हो जेई के सेंटर पर, तो अपने जो दिमाग में जो शैतान है ना उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, है ना। जो दिमाग में आपके जो घोड़े दौड़ रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा स्लो करना, स्लो डाउन योर हॉर्सेस, बिकॉज अक्सर यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती होती है। KOH देख लेते हैं और बस जी बेधड़ाके से ऐसी गलतियां होती हैं, फिर -1, फिर कहते हैं पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। दोनों KOH हैं, एक एल्कोहलिक है एक एक्वस है। यहाँ पर SN2 कराओगे बेटा आप, यहाँ पर क्या होगा? अटैक कराओगे Br, यहाँ से अटैक होगा Br- निकलेगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बन जाएगी। मीनवाइल एल्कोहलिक KOH HX को हटवा के यहाँ से बेटा इथीन बनवा देगा, यहाँ से X हटेगा, यहाँ से X हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा,
वहां से क्या हटेगा बेटा, एक x, और वहां से क्या हटेगा, एक h, तो यहाँ कितने h बचेंगे, दो। यहाँ पर तो दो ही थे, उनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये इथीन बन जाएगा आपका। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पर अलर्ट रहना, थोड़ा सा अलर्ट, कुछ हुआ है क्या सर, थोड़ा सा अलर्ट रहना कि बेटा कब एल्कोहलिक केओएच करना है और कब एक्वस केओएच करना है, ठीक है। तो अब सवाल पे आते हैं वापस, C2H5Br ऐसा कुछ है, यहां पर दे रखा है बेटा उसने एल्कोहलिक केओएच। तो एल्कोहलिक केओएच क्या करेगा बेटा, एल्कोहल है, क्या करेंगे एल्कोहलिक केओएच, बताओ, एल्कोहलिक केओएच में क्या करोगे, हैं एल्कोहल देखते क्या पी जाओगे, ऐसा HX को हटवाओगे। अभी बताया बेटा, ये पूरा ये जो रामायण गाई है, HX को हटवाने की, HX हटाओगे क्या बनेगा यहाँ से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या लिखा है बेटा, Br2CCl4। जब भी Br2CCl4 लिखा हो और एल्कीन दे रखी हो, एल्कीन दे रखी है बेटा, बोलो, तो Br2CCl4 यहाँ बॉन्ड तोड़ना, एक सीएल इधर एक सीएल इधर, क्या बनाता है, विसिनल डाइहेलाइड्स, विसिनल डाइहेलाइड्स, CH2 इधर Cl, इधर CH2, इधर Cl, ठीक है। उसके बाद क्या कर रखा है, KCN एक्सेस। अब यहां से अगर आपने KCN एक्सेस करा इसके ऊपर बेटा, KCN एक्सेस, एक्सेस में ले लिया बेटा क्या चीज, KCN, तो K प्लस और Cn माइनस, तो Cn माइनस का इधर अटैक कराओ, Cn माइनस का इधर अटैक कराओ, और यहाँ से दोनों Cl को बाहर निकालो बेटा। तो यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस CH2 पर क्या जुड़ जाएगा, एक Cn, और इस CH2 पर भी क्या जुड़ जाएगा बेटा, एक और Cn। कोई समस्या, अब मैं इस Cn को बेटा ऐसे इलेबोरेट करके भी लिख सकता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, बोलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया, HCO प्लस वाटर, H3O प्लस लिख दिया भाई एक्सेस में, तो इस बॉन्ड, तीनों बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, इसको भी वापस है या माइनस या प्लस, तो कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, तीन बॉन्ड टूट रहे हैं, तो इस कार्बन पे जो प्लस है वो कितने OH लेगा बेटा, पानी क्या है बेसिकली, H प्लस और OH माइनस, पानी क्या है H प्लस और OH माइनस, तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव तो आएगा नहीं, OH माइनस ही आएगा, बट कितने OH माइनस आएंगे भाई, तीन बॉन्ड टूट रहे हैं तो तीन पॉजिटिव, तो तीन OH लेके आओगे, तो इस वाले कार्बन पे भी तीन OH और इस वाले कार्बन पे भी बेटा तीन OH, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर क्या है बेटा, तीन तीन OH, मीन वाइल बेटा इस वाले कार्बन पर भी कितने OH, तीन OH, OH मतलब क्या बेटा, इस कार्बन के पास तीन OH, उस कार्बन के पास तीन OH, OH क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप, बेटा आपको अच्छे से पता है एक कार्बन पर दो दो शराबी ग्रुप नहीं रह सकते, अल्कोहलिक ग्रुप दो दो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ केसेस को छोड़ के, यहाँ तो तीन तीन है, तो क्या निकालेंगे, बेटा ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल है तो पानी तो चाहिए ही चाहिए होगा, सिंपल सी बात है अल्कोहल, क्या निकाल दो बेटा, पानी, यहाँ से क्या निकाल दो, पानी, वहां से क्या निकाल दो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, दोनों तरफ से क्या निकालो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, तो जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ एसिड बच जाएगा, इस तरफ बेटा बनेगा एसिड COOH, बीच में, बीच में क्या है बेटा, इधर COH बना, इधर CH2 है, इधर भी CH2 है, और उधर भी क्या बन जाएगा आपका COOH, तो इस प्रोडक्ट को नाम क्या देते हैं आप, सक्सीनिक एसिड, क्या नाम दोगे बेटा, सक्सीनिक एसिड, तो ध्यान रखोगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, बेहद ज्यादा, ठीक है। मिस्टर राकेश सर, legend of the physics, he takes the physics part, he's from IIT Guwahati as you know, and phenomenal teaching, phenomenal teacher, do experience the greatness of physics, biology by Mr. Manish Kaushik, chemistry by Mr. Vinay Kad, हाँ ठीक है, normal teacher है, and maths Mr. Gaurav Chaudhary, so all the teachers are very well and very exceptional, and meanwhile कहते हैं ना कि इन सारों को बांध के कौन रखता है, एंड आवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुधांशु बजाज, and he's into the field from last 17 years, he has produced many great ranks in IIT advanced, one of his students secured all India rank 18th in IIT advanced, so he's like the greatest of all time, Mr. Bajaj। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे,
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कायरल एल्काइल हैलाइड। बेटा वो कायरल है, चिराल नहीं है। ठीक है, कायरल क्या होता है भाई? कायरल क्या होता है सर? पीछे से आवाज आ रही है। कार्बन पे मारो स्टार, एक तरफ डालो ए, एक तरफ डालो बी, एक तरफ डालो सी, एक तरफ डालो सर सी सी। अरे वाह! अरे अल्फा डाल दो बेटा, एक तरफ डाल दो बीटा। ये बी बीटा है, वो बी है, ये सारे डिफरेंट होने चाहिए। ये सारे क्या हैं? डिफरेंट ग्रुप्स। अगर बेटा ये सारे के सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये कार्बन चिराल है, मतलब कायरल है। ठीक है, तो रेसिमाइजेशन होती है SN1 में, आपको पता है। फ्रंट साइड अटैक भी होता है बेटा, फ्रंट साइड अटैक भी होता है, बैक साइड अटैक भी होता है बेटा, दोनों तरफ से अटैक होते हैं। बैक साइड से भी होता है। अगर फ्रंट साइड से होता है तो रिटेंशन बोलते हैं, बैक साइड से अटैक मारते हैं तो बेटा इन्वर्जन बोलते हैं। तो SN1 में दोनों हो सकते हैं, तो इसका कलेक्टिवली इनको रेसिमाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बेटा मैं आपके सामने ये ले लेता हूँ मॉलिक्यूल, तो क्या होता है? यहाँ पर आपने मान लो ले लिया एक्वस NaOH साथ में, तो क्या होता है? सबसे पहले ये बन जाता है कार्बोकेटायन, प्लेनर होता है ना? ये लो भाई साहब, ऐसा एक वैकेंट ऑर्बिटल ये रहा। अब मान लेते हैं अटैक करने के लिए OH माइनस यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो फ्रंट साइड से, यहाँ से बैक साइड से। तो दो आंसर बन सकते थे यहाँ से, एक OH ऐसा, एक OH पीछे से। दो आंसर्स बन सकते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक, रेसिमिक मिक्सचर। और ये मैंने बीच में याद करो कार्बोकेटाइन बनाया बेटा, इंटरमीडिएट बनता ही SN1 में है, SN2 में तो बनता नहीं। SN2 में क्या होता है? बैक साइड से अटैक होता है, कटप्पा अटैक। SN2 में बैक साइड होता है। लो भाई, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। रेसिमाइजेशन होती है बेटा SN1 में, और इन्वर्जन होती है आपकी SN2 में। अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स व्हिच विल नॉट शो SN1। देखो बेटा SN1 में अभी क्या बताया है? SN1 में जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, SN1 में जो RDS होता है ना, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखो अगर आपका कार्बोकेटायन बेकार है, अगर ये अनस्टेबल है, अगर मान लेते हैं कार्बोटाइन आपका अनस्टेबल है, तो रिएक्शन वेरी वेरी स्लो हो जाएगी। ठीक है बेटा, वेरी वेरी स्लो। और ऐसे में आप कहेंगे SN1 होती ही नहीं है, है? तो कार्बोटाइन अनस्टेबल कब बनता है? यदि बैक बॉन्डिंग आ जाए, बैक बॉन्डिंग में आ जाए, क्वासी एरोमेटिक में आ जाए, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए, बैक बॉन्डिंग बन जाए, क्वासी एरोमेटिक आ जाए, रेजोनेंस आ जाए, हाइपर कंजुगेशन आ जाए, इंडक्टिव आ जाए, तो ये सारे स्टेबल करते हैं कार्बोकेटाइन को। इनमें सबसे विजेता होता है बैक बॉन्डिंग। जैसे कि अगर मैं कह दूं आपसे कि CH2 प्लस के बगल में HOH है, तो यहां से बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज रहता है, और ये वेरी स्टेबल हो जाएगा अमंग ऑल। तो समझ लेना, जब जब कार्बोकेटाइन के बगल वाले के पास लोन पेयर हो, तो भाई वहां बैक बॉन्डिंग आती है, और बैक बॉन्डिंग एक तरफा जीत आती है, बहुत ज्यादा स्टेबल। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये ऑर्डर बेटा स्टेबिलिटी का है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कह दूं CH3 CH2 प्लस, और यहां पर बेटा मान लेते हैं यहां पर CH3 है, तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन का सपोर्ट है। किसका सपोर्ट है? हाइपर कंजुगेशन का, है ना? अल्फा H3 है, तो इन दोनों में क्या है? यहाँ बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट है। तो स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए, तो स्टेबिलिटी आप बोलोगे 1 की ज्यादा है 2 से। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा? 1 की ज्यादा है किससे? 2 से। स्टेबल 1 ज्यादा होगा 2 से, ध्यान रखोगे इस बात का। तो अगर SN1 की बात हो रही है,
कभी भी अगर SN1 की बात हो जाए और आपको कार्बोकेटाइन बेकार बनता दिख जाए, अनस्टेबल बनता दिख जाए, पर सवाल ये है अनस्टेबल किसको कहेंगे? यदि स्टेबल ये लोग हैं तो अनस्टेबल किसको कहेंगे? तो अनस्टेबल बाबू ध्यान रखोगे, या तो आपको इनमें से कोई भी फैक्टर ना दिखे, या फिर डबल बॉन्डेड पे पॉजिटिव, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव, ये अनस्टेबिलिटी होती है। ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड पे आपको पता है अनस्टेबिलिटी आती है। जैसे इधर देखो, अगर मैं इस Cl माइनस को हटा देता हूं तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ रेजोनेंस है, बिल्कुल है। देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस, तो ये लो, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अति मन प्रसन्न है इसका। यहां पर माइनस हटाते हैं तो यहाँ प्लस, तो ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पर प्लस, बेटा वो डबल बॉन्डेड फिर सिग्मा फिर प्लस, तो वो रेजोनेंस है। यहाँ डबल बॉन्डेड के बाद सिग्मा के बाद प्लस होता तो रेजोनेंस होती, ये डबल बॉन्डेड पर ही प्लस हो गया, तो ये अनस्टेबल है। यहाँ देखो बेटा, माइनस बनाओ प्लस बनाओ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबलाइज कर रहा है इसको, रेजोनेंस। बेंजाइटिक बॉन्ड स्टेबल होता है। इनको हटाइए, माइनस बनाओ प्लस बनाओ, यहाँ से देखो बेटा हाइपर, यहाँ से देखो हाइपर, 6 अल्फा का सपोर्ट है, अल्फा मेल का सपोर्ट 6, तो भैया यहाँ भी रेजोनेंस का सपोर्ट है, या हाइपर का सपोर्ट है, वहाँ रेजोनेंस का सपोर्ट है, यहाँ कुछ और सपोर्ट नहीं है बी में, तो ये आपका अनस्टेबल है। तो आंसर जाएगा ओनली बी फॉर बॉम्बे, ये आपका अनस्टेबल बनेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या कह रहा है मिस्टर सुधांशु बजाज? आई हैव मेंशन्ड जस्ट 5 minutes बैक, do come and experience the phenomenal teaching, and the aura that he carries along with himself is unbeatable. I'm not saying just I am literally saying do not believe on my words. Do come and experience on your own, right? So every teacher here is exceptionally very well, and he's been into the field from last 2 decades. He's from IIT Delhi. He teaches physics. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा आपसे? आइडेंटिफाई, चलिए जी देखो, Cl देखो बेटा, Cl ये रहा CH2, ये रहा बेटा एक और CH2, कितने CH2 है? 4, 4 बना दो भाई 4, यहाँ बना दो Cl, यहाँ डालो भाई एक्सेस ऑफ NH3, भाई यहाँ पर क्या कराओगे? सब्स्टिट्यूशन करा दो, यहाँ से भगाओ, यहाँ से भगाओ, यहाँ जोड़ दोगे NH3 NH2 बेटा, यहाँ 4 4 वापस से CH2 बना दो, चुपचाप जैसे थे वैसे बना दो, यहाँ पर वापस से अपन NH2 बना देंगे, तो ये तो अपना बन गया बेटा A। अब इसकी रिएक्शन कराइए बेस से, वरना NaOH बेस है भैया जी, खुद ही लोन पेयर वाले हैं, ये खुद बेस है, बेस बेस रिएक्ट करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है रिएक्शन का, तो आंसर यही बनेगा आपका NH2 CH2 NH2, ठीक है जी, कोई फायदा नहीं होगा, एसिड होता तो बात अलग होती। क्या कह रहा है आपसे? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज करेक्ट, द अदर इज लेबल्ड एज करेक्ट। अराइल हलाइड्स, ये लो बेटा अराइल हलाइड्स, ठीक है, इसी को आप हेलोरीन बोलते हो आईयूपीएससी में इसी को ही बेटा हेलोरीन बोलते हैं। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ OH फ्रॉम फिनॉल, बिल्कुल सही बात है ये। अगर बेटा मैंने फिनॉल पर एक जो OH पड़ा हुआ है, यदि बेटा इसकी रिएक्शन में ऐसा कहना चाहूँ कि भाई ऐसे हो जाए और ये ऐसे, तो आपको पता है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के होने के कारण ऐसा नहीं कि ये हट जाएगा वो लग जाएगा, बेंजीन अपना OH और X दोनों नहीं छोड़ता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर ये छोड़ रहा होता तो X लगता, भाई अगर ये OH बेंजीन से चला जाता तभी तो X आता, कोई जाएगा ही नहीं तो आएगा ही कैसे भाई? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक जाता है और एक आता है, वरना ये रही बेंजीन रिंग, ये रहा OH फिनॉल, बेंजीन पर OH फिनॉल, बेंजीन का OH, बेंजीन के शराबी ग्रुप, बेंजीन का अल्कोहलिक ग्रुप, भाई बेंजीन को कभी नहीं छोड़ता। मैं अपने मालिक की जुदाई नहीं सह सकता, ऐसा कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, OH कह रहा है। भाई इनका जो बॉन्ड है वो बड़ा मजबूत बॉन्ड है बेटा,
ऐसा थोड़ी तुम लोगों की तरह है, आज हम किसी और के साथ कल किसी और के साथ, ऐसा थोड़ी है भाई। ये होती है परमानेंट लोग, परमानेंट हूँ सर फ्रॉम थ्री इडियट्स। भाई साहब बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है, क्यों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर वन नहीं, बॉन्ड ऑर्डर वन से ज्यादा होता है। यहाँ पर लोन पे रेजिडेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बेटा यहाँ पर। तो ये जाएगा नहीं तो वो आएगा नहीं बेटा, ये जब तक जाएगा नहीं तो एक्स हो चाहे वाई हो, चाहे एक्स का वाई हो, अबे एक्स एक्स है ना, तब आएगी जब बेटा खालीपन हो जीवन में, जीवन अब बेटा संतुष्ट है हमारा, तो एक्स की नो एंट्री। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आपसे, अराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय हेलोजन, बिल्कुल सही बात है। फिनॉल रिएक्ट विद हेलोजन एसिड मतलब HX इन द लाइट ऑफ द अबव, इन द लाइट ऑफ द मिडनाइट आवर्स इंडिया, चूज द अप्रोप्रिएट। तो भाई ये सही है, ये गलत है, इसने वायलेंटली कहा है, मैं कह रहा हूँ करता नहीं। तो बोथ ए इज करेक्ट, ना जी ना, नो, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सही बात है। चलो भाई, मिस्टर अभिषेक महाजन, ही टेक्स केयर ऑफ द छोटे छोटे नन्हे बच्चे 9th 10th, है ना, ही टेक्स द SST पार्ट, सोशल स्टडीज में सर महारत हासिल कर चुके हैं, एंड बॉडी बिल्डर भी हैं सर, देख सकते हैं आप, डर लगता है ऐसे लोगों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एल्काइल हेलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड। अभी कहा है बेटा आइसोसाइनाइड, आइसो RCN नहीं, RNC, ये लो बेटा AgCN, ये तो आयोनिक हो गए ना बेटा सर, ये अरे NH4+CN- यार। चलो भाई नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट मल्टी स्टेप। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको दे रखी है ब्रोमो, तो यहाँ से बना दो आप MgBr, भाई ब्रोमो बेंजीन, Mg ईथर, क्या बना दोगे, राहुल मांगे एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, राहुल मांगे एक्स ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ठीक है भाई साहब, इधर देखो भाई, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, डेल पॉजिटिव मेटल, भाई मैग्नीशियम मेटल है, उस पर नेगेटिव कैसे आएगा, तो इस पर पॉजिटिव है, तो ये जिससे जुड़ा है उस पर नेगेटिव आएगा। और आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, CO2 के साथ, तो CO2 में यहाँ पर डेफिशिएंसी है, हाँ जी, तो यहाँ माइनस का टैग यहाँ करा दो, तो ये डबल बॉन्ड इस पर ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा दो। तो कुछ सिनेरियो हमारे पास ऐसा देखने को मिलेगा, ये रही बेंजीन रिंग, तो बेंजीन का ये जो माइनस वाले पार्ट ने कार्बन को अटैक करा है, तो कार्बन जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O था, भाई छेड़ा ही नहीं आपने, और ये जो सिंग ये उस पे शिफ्ट हो गया, तो इस पे तो माइनस आ जाएगा, और ये दो बॉन्ड एक हो जाएंगे, हो गए ऐसा। फिर आप उसने लिखा है भाई H+, तो भाई इसमें H+ डाल दो, H+ यहाँ चिपक जाएगा, लो भाई डाल दो H+, तो अपने पास कुछ ऐसा सौदा तैयार हो जाएगा, इसको आप प्यार से बेंजोइक एसिड बोल सकते हो। बेंजोइक एसिड बन चुका है, शानदार सा। उसके बाद कह रहा है NH3 हीट, भाई अमाइन सेप्टर की रिएक्शन डलवा रहे हो आपसे, अमाइंस में हम पढ़ते हैं अच्छे से तसल्ली से, कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ से क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड लिंकेज बना दो, ये लो भाई बेंजीन, ये लो भाई डबल बॉन्ड, ये लो बेटा NH2, सही है। अब वो क्या कह रहा है, इस पर Br2 NaOH करा दो, वरना वो आपसे हॉफमैन ब्रोमामाइड की तरफ लेके चल रहा है वो आपको, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, कुछ नहीं करना, इस CO2 को उड़ा दो, गायब कर दो, और इन दोनों को चिपका दो, भाई यहाँ से NH2 बच जाएगा, ये तो उड़ गया, एनिलीन अपना आंसर है, ये लो बेटा आंसर, एनी लाइन मार रहा है तो एनी लाइन। चलिए जी नेक्स्ट, मिस्टर मनीष कौशिक, बायोलॉजी के बहुत बड़ा इस फील्ड में इनका नाम है, he has produced 360 out of 360 twice in last year only, great teacher, exceptional teacher, so अगेन बेटा एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, तो जो बायो वाला पार्ट है तो आप वो इनके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट हो सकते हैं, हिल टेक केयर। क्या कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट 1, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट ऑन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब भाई एल्काइल हैलाइड अगर RX है तो आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये SN2 का फेवरेबल ऑर्डर रहता है। तो कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है सेकेंडरी एल्काइल, डू नॉट हैव बल्कि, देखो बल्कि नहीं है, तो
सेकेंडरी है, जैसे कि इधर देखो, जैसे CH3 ले लो और CH ले लो और X ले लो, ठीक है, और एक छोटा सा ग्रुप ले लो, CH3 ले लो। ऐसा ऐसा कैसा? बल्कि नहीं है तो SN2 करा दोगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, तो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फेवर्स SN1। हाँ जी, अगर बेटा बल्कीनेस, यहाँ पर देखो बल्कीनेस की बात नहीं हो रही, सेकेंड वाली स्टेटमेंट में बल्कीनेस की बात नहीं हो रही है, मगर फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में बल्कीनेस की भी बात हो रही है। तो जहां भी बल्की बुल्की आ जाए तो SN2, पर जहां बल्की नहीं है तो सेकेंडरी हैलाइड है, और आपने लार्ज एक्सेस तो इथेनॉल का भी लिया है तो SN1 करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेटा ये सही है। नेक्स्ट, ये तो बेटा थोड़ा सा मैं कुछ सॉल्व कर रहा था तो पहले का लिखा रह गया, ये छोड़ दो इसको। तो क्या कह रहा है वो आपसे, कहना क्या चाहते हो? तो 2 क्लोरोब्यूटेन लिया है, उस पर आपने Cl2 कराया है, और आपसे क्या पूछा गया है बेटा, C4H8Cl2 आइसोमर्स। तो 2 क्लोरो ऐसा कुछ बनता है बेटा, शायद, अगर तुम इजाजत दो तो ऐसा ही कुछ बनता है। 1 2 3 4, इस पर डाल दो भाई Cl2। उसने कहा प्रोडक्ट साइड में 2 Cl है, मतलब एक Cl यहाँ लगा दो, एक तो यहाँ पर है ही ना बेटा, इधर एज इट इज, इधर एज इट इज। एक बार क्या करो, दोनों Cl इसी पे कर दो भाई। एक बार क्या करो बेटा, एक तो Cl इधर है ही है, एक Cl इधर लगा दो, और एक क्या करो बेटा, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ लगा दो। ठीक है, अब इनमें क्या कर रहा है वो आपसे, ये पूछ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछ रहा है बेटा आपसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कायरल कार्बन ढूंढना पड़ेगा। कायरल कार्बन ढूंढने के लिए चारों ही ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, जैसे कि इनसे मिल लिया जाए। क्या 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 क्या, ये कायरल है, देखो इस कार्बन पे दो दो H है, फिर तो नहीं है, पर इधर देखो एक Cl इधर, चारों अलग होने चाहिए, चारों ही अलग होने चाहिए। एक Cl ये रहा, ये CH2Cl, ये पूरा एक ग्रुप हो गया ना, तो इसके लिए एक H होगा, तो एक Cl है, एक H है, और एक ये है भाई साहब, और एक हमारे ये अलग है, तो ये चिराल बंदा है, तो यहाँ दो बनेंगे मेरे में। अच्छा, एक भाई कारण है ना, तो 2 × n की वैल्यू 1 2, ठीक है भाई साहब। इधर देखो ये चिराल नहीं है, दोनों सेम सेम हो गए ना, एक ही कारण पर दो सेम हो गए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इनसे मिलो। ये चिराल है, Cl इधर क्या है, एक H, इधर CH3 ग्रुप हो गया, ये CH3 ग्रुप है ना बेटा, ये बता, ये अलग ग्रुप हो गया, तो ये सेंटर बिल्कुल कायरल है, तो यहाँ से दो बन जाएंगे। इनसे मिलो, इधर CH3, इधर H, इधर ये, इसके इस कार्बन के लिए, इस वाले कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप होगा ना बेटा, तो ये भी चिराल है, तो दो यहाँ से बन जाएंगे, चार यहाँ, दो यहाँ, दो और चार आ गए, यहाँ मिलो। उफ, इनसे मिलो, मिलिए मिलिए फटाफट मिलिए, बताइए इनका क्या कहना चाहेंगे इन पे। यहाँ H, ये CH3 है सर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये तो चिराल नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, यहाँ है, ये वाला है, तो दो यहाँ पर, अब तो मिला गया दो और चार छः, और दो आठ, पर आंसर तो छः है, पर आंसर फिर भी 6 होगा बेटा। आपको तीन आइसोमर्स गिनने थे, तो यहाँ पर टू की, मतलब आपको तीन गिनने थे, तो तीन इनकी मेरे तो टोटल 6 बनेंगे बेटा, ये नहीं कि एक के अंदर आपको दो दे, तो फिर आपको यहाँ पता है मीजो कंपाउंड प्लिनोसिमेट्री आ जाएगी, तो आपको ऐसे गिनना है, एक कंपाउंड, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, तीन थे, अब उसके अंदर कायरल सेंटर नहीं, कंपाउंड्स, ठीक है, तो 6 आंसर, ना कि 8। CH3 CH2Br विद NaOH, देखो भाई ये एल्कोहलिक लिख दी उसने, CH3 CH2OH लिखा है ऊपर, एल्कोहलिक, बबुआ एल्कोहलिक। क्या कराओगे, ये बना दो भाई, इथीन बना दोगे, HX हटा दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें H कितने एटम्स है, H एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए हैं, और ये रहे भाई साहब H2O, एक्वस मतलब, तो क्या होगा, SN2 करा दोगे बेटा यहाँ पर, तो यहाँ H कितने हैं, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 1 ये रहा,
H एटम्स यहाँ 6 हैं, ऐड कर लो 10 आ रहे हैं, आंसर 10 हुआ। उसने कहा प्रोडक्ट ए और बी में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आप बोलोगे 10 हैं। ठीक है जनाब, नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यू इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। तो बेटा यहाँ कुछ नहीं है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये खींचने वाले हैं, ये खींचने वाले हैं, और ये भयंकर खींचते हैं, भयंकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तो बल्कि डेफिशिएंसी कर देते हैं क्रिएट। तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ बिल्कुल कतई नहीं जाना चाहेगा भाई। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं भाई। यहाँ तो गरीबी है, यहाँ भी गरीबी है, यहाँ अमीरी है, यहाँ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले कहाँ, अंबानी जी के घर पे अमीर लोग भी, यहाँ कुछ नहीं है, चलो न्यूट्रल है हम जैसे लोग। यहाँ तो गरीबी है, यहाँ ज्यादा ही गरीबी है, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे BACD। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सीरीज में एक नए चैप्टर के साथ। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।